फाइनली आप लोगों ने हमारा ईवी का रिव्यू तो देख लिया होगा ड्राइव का, बट अब हम लोग जो है आ गए हैं हमारे ईवी से हटकर पेट्रोल प्लस सीएनजी पे। सामने देखो भाई भी गाड़ी चलाने लग रहे हैं, तांज भाई है उसमें ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी के लुक्स आप लोग पहले चेकआउट कर लो भाई। रोड प्रेजेंस जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, और जूम इन करूँ तो इधर से आपको दिख रही होगी रोड प्रेजेंस नो डाउट गाड़ी की काफ़ी बेहतरीन सी है, Q2 सी गाड़ी बनाई है एंड सही है। बट चलिए अब ड्राइव रिव्यू की तरफ आते हैं। मेरे को चीज़ क्या अच्छी लगी कि हमारी जो टाटा टियागो फेसलिफ्ट 2026 है, इसके ड्राइव रिव्यू में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, मतलब कि व्हेन यू प्रेस दी बटन, स्टार्ट स्टॉप बटन जो साइड में है वो आप प्रेस करते हो, एंड वेरी स्टार्टिंग से ही जो है ये सीएनजी पे उठ जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड पेट्रोल पे आएगी उसके बाद सीएनजी पे आएगी, तो ये स्टार्ट ही सीएनजी से आप लोग गाड़ी को कर सकते हो। काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये चीज़ इसमें। कई लोग ना क्या करते हैं, भूल जाते हैं वो लोग सीएनजी पे शिफ्ट करना या व्हाटएवर, बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट हाँ, ये वाली चीज़ है कि भाई इसमें आप लोगों को सीएनजी वाला जो बटन है ना, इसको मैनुअली प्रेस करना पड़ेगा ऑफ करने में, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है, दिस इंडिकेटर, ये दिखा रहा है आपका कि गाड़ी में कितना पेट्रोल है, और ऊपर वाला जो आपको बता रहा है सीएनजी है। माइलेज टेस्ट वगैरह भी आएगा या फिर आ चुका होगा चैनल पर, आप देख सकते हो। अब सीएनजी जैसे आप एक्टिवेट करोगे, सीएनजी मोड एक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करेंगे इसकी ड्राइव की, हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं, पर ट्रैफिक में है। छोटी सी गाड़ी बनाई है टाटा मोटर्स ने, राइट से देखो, मेरे को यहाँ से राइट से निकालनी है, यहाँ से मैंने राइट से निकाल ली है, निकल गई राइट से। और आप एक चीज़ देखना कि इसमें ऐसा कोई स्पोर्ट्स मोड वगैरह नहीं है, जैसे ही पैर रख रहा हूँ तो गाड़ी एकदम से उठ रही है। काफ़ी एग्रेसिव जो है टाटा मोटर्स ने इसके अंदर हमारा AMT जो है उसको बनाया है यहाँ पे। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट टूवर्ड्स आदि योगी। लोग जो है एक माइलेज टेस्ट भी कर रहे हैं, तो माइलेज टेस्ट के लिए आप लोगों को दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये गाड़ी में माइलेज टेस्ट हो रहा है, बट ये जो है सिंपल पेट्रोल है एंड ये पेट्रोल प्लस सीएनजी। तो अभी जैसे इसको ड्राइव कर रहा हूँ मैं, तो मैंने आपको एक चीज़ ये बोली थी कि गाड़ी जो है उसके सस्पेंशन बहुत प्यारे बनाए हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप गाड़ी के फिट एंड फिनिश पे जाओ, मैं नहीं कह रहा आप लोग इस पे जाओ कि यहाँ पे आपको छोटा सा होल दिख रहा है कहीं पे, प्लेंटी ऑफ वीडियोस इस चीज़ पे आई रखी होंगी। बट सस्पेंशन एक चीज़ ऐसी है जो मैं एटलीस्ट अराउंड 15-20 लाख रुपए की गाड़ियों में एक्सपेक्ट करता था, ऐसे सस्पेंशन। बट अब 4.69 में अगर आप एक गाड़ी लेते हो तो 4.69 लाख रुपए वाली गाड़ी में भी आपको सेम ही सस्पेंशन सेटअप मिलेगा, उसमें कोई ऐसा आपको डिफरेंट सस्पेंशन सेटअप नहीं मिलने वाला। तो ये सस्पेंशन, चाहे अगर आप आज टॉप मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी आपको यही सस्पेंशन सेटअप मिलेगा, या फिर हम लोग एक बेस मॉडल को आप लोगों को ड्राइव करके दिखाएं तो उसमें भी आपको सेम यही वाला सस्पेंशन सेटअप जो है वो ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो सच में हैट्स ऑफ टू टाटा मोटर्स कि भाई एक कम बजट की गाड़ी में उन लोगों ने ऐसा सस्पेंशन सेटअप जो दिया है। देखो वैसे तो आप लोगों को हमारा माइलेज का व्लॉग देखना पड़ेगा अगर एक्चुअल में आपको माइलेज देखनी है, बट फिर भी रफली आइडिया के लिए मीटर पे 21.9-22 के आसपास दिखाने लग रही है। 13 किलोमीटर में हम लोगों ने चलाई है गाड़ी। हाँ, बात कर लेते हैं अभी ना, मैं इसमें अग्रेसिव आप लोगों को टेस्ट नहीं दिखा रहा वो, क्योंकि अभी माइलेज टेस्ट भी चल रहा है साथ ही साथ। बट हाँ, बाद में एक वीडियो में पार्ट में हम लोग जब माइलेज टेस्ट हमारा पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपको इसको टॉप स्पीड भी एंड और भी सारी चीज़ें कुछ बताऊँगा। देखो एक चीज़ है कि आप इससे DCT या फिर आप बहुत बड़ा ऑटोमेटिक वाला एक्सपीरियंस मत एक्सपेक्ट करिएगा कि भाई एकदम नेक्स्ट लेवल होगा। हमेशा प्राइस माइंड में रखिएगा, किस प्राइस में गाड़ी आ रही है, एंड उसके बाद अगर आप ये ऑटोमेटिक देखते हो तो आपको जस्टिफाइड लगता है, एंड दैट टू विद सीएनजी। और सीएनजी में भी एक अपने भाई बंधुओं ने बताया उनको 35 की माइलेज आई है इसमें। हालांकि 35, अगर हम 35 का 30 भी कर लें तो भी भाई बहुत बड़ी बात है, जिसमें कि आपके हाथों की कैंची नहीं बन रही है एंड आपके पैर जो हैं वो भी सलामत है। तो ये वाला पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि मैं भी अभी देर से ड्राइव कर रहा हूँ, ट्रैफिक का टाइम है, हाल फिलहाल लोग बेंगलोर में हैं गोइंग टूवर्ड्स आदि योगी, एंड पैर वैर एकदम अपने सही है। मैंने डेड पैडल पे रख रखे हैं पैर, या फिर आप रेस्ट पैडल बोलो जो भी, एंड उसके अलावा मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीलेटर पे अपना पैर रखना पड़ रहा है और एक स्टीयरिंग व्हील पे। एक चीज़ और एडिशन करना चाहिए था टाटा मोटर्स को कि मैनुअल में तो आप लोगों ने क्रूज़ दे दिया, बट इसमें आप लोगों ने क्रूज़ नहीं दिया, तो छोटी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे ये करी गई है। बहुत ज़रूरी है क्रूज़ देना, एंड आई होप कि आगे वाले आने वाले मॉडल्स में जो है टाटा मोटर्स क्रूज़ इसमें दे दे। बट ट्रस्ट मी, देखो क्रूज़ इज़ नेसेसिटी, बट ये जो अपने हाथ अब मेरे बिजी नहीं है, अब मैं वीडियो बना पा रहा हूँ अच्छे से, या फिर मेरे पैरों की कैंची नहीं बन रही है, और सीएनजी की माइलेज मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में है हमेशा, तो मेरे को काफ़ी VFM लगती है। देखो भाई हम लोग ड्राइव कर रहे हैं इसको, और माइलेज भी साथ साथ हो रही है, बट द थिंग इज़ कि 23.8 की माइलेज शो कर रही है गाड़ी है, और मैं इसको 70-80 के आसपास क्रूज़ भी करने लग रहा हूँ। बट यार ऑलमोस्ट देखो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर काफ़ी होते हैं। अगर आप किसी
किसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हो, आप टेस्ट ड्राइव में कितने किलोमीटर चलाते हो? 5-6 किलोमीटर चलाते हो, उससे पहले आपने गाड़ी कभी चलाई नहीं होती है। 20 किलोमीटर में यहाँ पे मैंने इतनी सारी चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, क्योंकि 20 किलोमीटर एक बड़ी ड्राइव होती है। और अगर तो आप इस गाड़ी को सोच रहे हो कि भाई मुझे आंख बंद करके अपने घर के लिए गाड़ी चाहिए, कि मैं तो देखो ईवी वाली गाड़ी को बोलूँगा सिटी यूज़ के लिए रखो, और जो अपनी ये पीवी गाड़ी है CNG प्लस ऑटोमेटिक, इसको भैया बड़ी बड़ी रास्तों के लिए भी ले जाओ। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर एविट्रॉन इंजन है, ठीक ठाक इंजन है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यूँ सोचो कि भाई गर्म हो जाएगा या कुछ नहीं होगा। तुम्हारी भाई अल्ट्रोज में भी इंजन था ना? सेम इंजन था, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर एविट्रॉन इंजन। तुम इसे लंबे से लंबा कितना ले गए हो? 800-900 किलोमीटर चलाई। कभी हीटिंग का इशू आया है? नहीं, कभी नहीं है। तो वो ठीक ठाक इंजन नहीं है, दैट्स अ गुड इंजन, अच्छा इंजन है, कभी हीटिंग का नहीं है। और मैंने देखो आपको बताया था कि ये गाड़ी का स्वीट स्पॉट हमने देखा है, तो 23.9 के आसपास इस गाड़ी की माइलेज ऑलरेडी आ गई है डिस्प्ले पे। अगर हम 2 से 3 किलोमीटर्स का भी डिफरेंस रखते हैं कि भाई हाँ इन दोनों में इतना फर्क होगा, तो भी 21-22 की माइलेज ये हमें पेट्रोल पे दे दे तो भी काफ़ी है। और याद रहे कि पेट्रोल पे ये देगी, एंड इसके पीछे CNG के 2 बड़े सिलेंडर रखे हैं, तो गाड़ी ऑलरेडी लोडेड है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट रिव्यू कर रहे हैं, बट हाँ काफ़ी सही है यार। गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। देखो स्मूथ जब रहता है जब आप उसे कम स्पीड पे चलाते हो, बट अगर आप उसे हाईयर स्पीड पे ले जाते हो तो वो टाइट हो जाता है। देखो मैं इसको तेज़ चला रहा हूँ तो 72-73 के आसपास जो है ये काफ़ी टाइट हो गया है, एंड गाड़ी स्टेबल है। अगर इस स्पीड पे किसी और गाड़ी को करूँ तो वो तो ऐसे ऐसे हो जाए, बट इस गाड़ी में बॉडी रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि नीची गाड़ी है तो बॉडी रोल नहीं भी होगा, बट काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है, काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है। मैं ये नहीं कह रहा ये फेसलिफ्ट है, दिस इज़ अ होल न्यू जन ऑफ द कार। गाड़ी को नया जनरेशन पूरा का पूरा बनाया गया है, एंड काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं। मेनली जो सस्पेंशन है मैं उसको बार बार कह रहा हूँ आपको, कंफर्ट में आप इस गाड़ी के लिए 100% वाउच कर सकते हो भाई। फिर इसके बाद इसके अंदर आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते रहते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लोग इसमें राइट जाना चाहते हैं, ठीक है, 360 डिग्री कैमरा ऑन हो गया है। अब वो मेरे को बता रहा है कि भाई तेरे को राइट कब लेना है। जैसे ही मैं इस रेड वाले एरिया से आगे आ जाता हूँ, अब मैं यहाँ से गाड़ी को मोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेफ साइड आपको बताता रहता है। और एक चीज़ और, जैसे अगर मेरे को मैं पंजा रख दूँ, पूरा पंजा रखते ही 5 से 3rd गियर पे आ गई सीधे, देखा आपने। जैसे ही मैंने फुल एक्सेलेट करा, फ्लोर करा, तो 5th गियर से डायरेक्ट उतर के गाड़ी जो है 3rd गियर पे आ गई। ये गाड़ी को पता चल गया कि भाई इस बंदे को ओवरटेक करना है, तो इसे एकदम सडन प्रेशर चाहिए, सडन पावर चाहिए, तो उस करके जो है ये गियर अपने आप डाउन आ गई थी। तो इंटेलिजेंट जो अपना गियर शिफ्टिंग है वो भी इसमें है। तो हम इस गाड़ी को ले आए हैं एक गाँव में, क्योंकि आदि योगी जाते हुए एक गाँव आता है, या फिर पर्टिकुलरली एक छोटा सा एरिया आता होगा। सिटी के अंदर ड्राइव करना आसान, हाईवे के अंदर, और इन नैरो के अंदर अगर ड्राइव करोगे, ऑब्वियस सी बात है, चूँकि अगर मेरी बहन करेगी, मम्मी करेगी, तो उन्हें जजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट इस गाड़ी में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ना आप यहाँ पे बैठे हो और आपको इधर बैठे बैठे ही सारे आइडिया लग रहे हैं कि भाई गाड़ी कितना राइट में कौन सा ब्रेकर है, कितनी राइट से आपको जाना है, या जैसे अब सामने बैरिकेड रखे हैं तो ये बैरिकेड इस गाड़ी में टच होंगे या नहीं होंगे। तो आइडिया लगाना इस गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा आसान है हमारा, कि राइट लेफ्ट में क्या है, हम ईजिली जो जज है इसको कर सकते हैं। तो जजमेंट में आपको कभी भी परेशानी नहीं आने वाली है इस गाड़ी में। तो गाइस देखो, अब आपने सारे देख लिए, मैं इस ड्राइव रिव्यू में आपको सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब ये जो है हमारे सामने पहाड़ आ गए हैं, काइंड ऑफ बहुत बड़ी पहाड़ी नहीं है, बट पहाड़ इस पहाड़। तो पहाड़ में भी हम लोग पेट्रोल में ही चला रहे हैं, क्योंकि माइलेज टेस्ट चल रहा है साथ में, CNG भी नहीं कर सकते, तो श्योरली CNG बताता आपको परफॉर्मेंस कैसी है इसकी। देखो गाड़ी में ना एक चीज़ मुझे नोटिस में आई है कि टाटा मोटर्स ने एग्रेसिव रखा है थोड़ी अपने अप्रोच, एज इन कि मैं रेस नहीं दे रहा तो भी गाड़ी जो है जिद करके आगे जा रही है कि मेरे को जाने दे। और मुझे चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि आपको लैग देखो कैसे ना कैसे जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। या तो आप भाई DCT दे रहे हो, या फिर आप बहुत अच्छा गियर बॉक्स दे रहे हो। अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो तो आपको लैग इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उस केस में टाटा मोटर्स ने इसका लैग जो है कम करने के लिए थोड़ा सा इसको एग्रेसिव ट्यून कराया है फॉर दी AMT वेरिएंट में, कह रहा हूँ। और CNG में भी यू विल फेस सिमिलर चीज़ें, कि हाँ आपको वैसा सा ही जो फील आएगा जब आप CNG को भी ड्राइव करोगे, एंड इट्स अ गुड थिंग। अब ये देखो वापस मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रेस छोड़ दी है, तो गाड़ी जो है अपने आप ही जाने की कोशिश करती है ऊपर। यहाँ से देखो अब ये वापस से रेस छोड़ दी है, तो एक बार अब कम आ रही है पूरी, यहाँ पे जैसे 16 आ गई, ठीक है, 15 आ गई। अब यहाँ से देखते हैं कि ये चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, ठीक है। मेरे पैर रेस से हट गए, यहाँ से एकदम स्टॉल हो गई है, एंड अब इसके बाद देखो अपने आप चढ़ रही है, चढ़ गई यहाँ पे। तो अच्छी लगी ये चीज़ कि पावर जो है डिलीवरी दे रही है, थोड़ी सी एग्रेसिव टोन। तो भाई देखो पूरे दिन ऑलमोस्ट ड्राइव कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा इसको रेव करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप पैडल शिफ्टर से मैं 3rd गियर पे ले आया हूँ, ठीक है। गियर शिफ्ट डिनाइड, मैं मैनुअल से इसको नीचे लेके आना चाहता, गाड़ी नहीं करेगी। थोड़ी देर में अपने आप ही आपको जो है ऑटोमेटिक पे भी ले जाती है, ठीक है, यानी AMT पे चल जाएगी। अब यहाँ से मैंने पैडल शिफ्टर से इसको ऊपर कर दिया है, देन फिर मैंने इसका 5th गियर लगा लिया है। तो ठीक है, जल्दी से जो है गियर शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा सच तो कोई वो नहीं है। और दिक्कत कुछ
कुछ नहीं है, ऐसा चाहिए नहीं है कि भाई हाँ आप लोगों को हैंग लैग वगैरह का इशू आएगा। बाय एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ आखिरी में कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि यार देखो जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ रही है 10 लाख रुपए के आसपास आपको सब कुछ दे देती है, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी वन डेस्टिनेशन से सेकंड पे ले जाएगी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंजन भी अच्छा है नो डाउट। और सबसे अच्छी इसके ब्रेक है। हाँ ब्रेक्स भी अच्छे हैं और इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है ना, सस्पेंशन तो है ही अच्छी, बहुत अच्छे हैं। ब्रेकिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और लास्ट में यही चीज़ है कि यार देखो मैं ना बहुत टाइम बाद किसी गाड़ी से इतना इम्प्रेस्ड हुआ हूँ कि हाँ मैं इस गाड़ी को अपने घर लेके आ सकता हूँ कि भाई हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, सच में दिल से मुझे इतनी अच्छी लगी है। अगर आप मेरे से पूछो टाटा सिएरा अच्छी है, बट वो मैं फर्स्ट उसमें ये नहीं कन्विंस हुआ कि मैं उसको घर पे ले आऊँगा। एक प्रोडक्ट की मैं जो इज्जत कर रहा हूँ कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज सुपर 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 गुड, और कोई भी दिक्कत इस प्रोडक्ट में आपको नहीं आने वाली। अगर आप खरीदना चाहते हैं यू कैन बाय। आप लोगों को ये 3 इंजन ऑप्शंस में मिलती है, 3 या फिर आप बोले फ्यूल ऑप्शंस में, एज एन फर्स्ट इज आइस ओनली यानी कि पेट्रोल, फिर आपको हाइब्रिड में मिलती है सीएनजी प्लस पेट्रोल, एंड थर्ड आपको ईवी भी इसमें ऑफर करा जा रहा है। ईवी भी हम लोगों ने ड्राइव करके देखी, दैट्स ऑल्सो गुड। तो लास्ट में यही बोलूँगा भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी लिख के बताना।